हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो क्लियरली मेंशन है कि RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपको पढ़ के जाने हैं और इन्हें आप RBI की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आपका काफ़ी समय इसमें लग सकता है, क्योंकि एक तो लेंदी होते हैं IBI सर्कुलर्स और आपको पिछले 5-6 महीनों के पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपका ये काम आसान बना दिया है। हमने इन RBI सर्कुलर्स को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में तैयार किया है, PDF फॉर्मेट में, वो भी MCQs के साथ। तो केवल जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी RBI सर्कुलर से, केवल उन्हें ही उठाया गया है, ताकि केवल उन्हें ही आप पढ़ें और जल्दी से आपको लर्न भी हो जाए और उसके बाद आप MCQ प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इसी PDF कोर्स में अवेलेबल है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो पहले हम अलग से देते थे, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने पढ़ाई हुई है, जो न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, जिससे आप अगर SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो भी है उसमें पूछी जाती है वो आप कर पाएंगे। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर भी इसमें दिया गया है, उससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z जो भी आपकी तैयारी के लिए चाहिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, सब कुछ इस PDF कोर्स में हम दे रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंडियन इकोनॉमी भी, RBI सर्कुलर्स भी और इंश्योरेंस भी। तो ये कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जाता है। पूरे साल पर जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सब में आपका यही कोर्स इनफ रहेगा, हर महीने अपडेट होता रहेगा। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। ऑप्शन है काराकोरम, हिमालयाज, अरावली या फिर विंध्या। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which football club won the Durand Cup for the second consecutive time in 2025? किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में लगातार दूसरी बार डुरंड कप जीता है या दुरंद कप जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, इसका निक नेम है द हाईलैंडर्स। इन्होंने डुरंड कप जीता है दूसरी बार लगातार। फाइनल में उन्हें डायमंड हार्बर FC को हराया 6-1 से। ये फाइनल खेला गया विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। हालांकि पूरा टूर्नामेंट ये कई राज्यों में खेला गया, कई सिटीज़ में, जैसे इम्फाल में, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग, जमशेदपुर, पर फाइनल कोलकाता वेस्ट बंगाल में खेला गया है। डुरंड कप ओल्डेस्ट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया में, 3rd ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में।
इसकी स्थापना सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंट द्वारा की गई थी, जो कि उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के 1888 में। विच कंट्री इन अगस्त हैज ऑफिशियली जॉइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA? अगस्त में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। तो नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। और इसमें जो IBC है, इसमें जो बिग कैट्स हैं उनकी 7 स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का इनिशिएटिव है। भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 2023 को मैसूरू कर्नाटक में। 7 बिग कैट्स जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, वो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा है। विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑल विमेन कमांडो यूनिट? किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। इन्होंने फर्स्ट ऑल विमेन कमांडो यूनिट लॉन्च की है जेंडर पैरिटी को बूस्ट करने के लिए। इनकी ट्रेनिंग चल रही है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बरवाहा मध्य प्रदेश में। 30 वुमेन पर्सनल हैं जो इस ट्रेनिंग में चल रही हैं। 8 हफ्ते तक ये ट्रेनिंग चलेगी। इससे फिजिकल फिटनेस, वेपन्स ट्रेनिंग, लाइव फायर ड्रिल्स, रैपलिंग, सर्वाइवल एक्सरसाइज, ये सब ट्रेनिंग दी जाएंगी। CISF के DG हैं राजविंदर सिंह भट्टी। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer CEO of FSSAI? FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है रजित पुन्हानी। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने रजित पुन्हानी है ना, रजित पुन्हानी, इनके नाम को फाइनल कर दिया है कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के, और ये रिप्लेस करेंगे गांजी कमलावी राव को। FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट एक्ट द्वारा इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के जरिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका जिक्र है, और एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि जिन्हें एक्ट द्वारा बनाया गया है। एक होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ना तो एक्ट से बनाया गया है ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ठीक है, उन्हें किसी रेजोल्यूशन द्वारा बनाया गया, जैसे नीति आयोग आप कह सकते हैं। Who has been approved as लिथुआनिया's न्यू प्राइम मिनिस्टर? लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन है इंगा रोगिनिन। लिथुआनिया की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने इंगा रोगिनिन इनके नाम को फाइनल कर दिया है। लिथुआनिया की नई प्राइम मिनिस्टर होंगी। लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस है। करेंसी यूरो है। विच कंट्री लॉन्च्ड राइट बैंक, द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड बैंक? किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मलेशिया। तो मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट AI पावर्ड बैंक है, और इसको लॉन्च किया गया YTL ग्रुप और C लिमिटेड द्वारा मिलकर। और यहाँ पर कस्टमर्स कई तरह के टास्क जो बैंक रिलेटेड होते हैं उन्हें भाषा मलेशिया, इंग्लिश और मैंग्लिश में कर सकते हैं, जैसे बिल से लेकर अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, फाइनेंशियल बेसिक्स लर्न कर सकते हैं। तो जो AI है ये उन्हीं की लैंग्वेज में सब कुछ प्रोवाइड कराएगा। विच इंडियन ओन्ड फाइनेंस फर्म साइंड अ 150 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट विद KfW? किस भारतीय सरकारी वित्त कंपनी ने KfW के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है 150 मिलियन यूरो का जर्मन लैंडर KfW के साथ, ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके रिवैम्प को लेकर उनकी फंडिंग की जा सके। विच फाइनेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद गूगल पे टू ऑफर पर्सनल लोन्स? किस वित्त कंपनी ने व्यक्तिगत ऋण देने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है L&T फाइनेंस लिमिटेड। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने गूगल पे के साथ पार्टनरशिप की है ताकि पर्सनल लोन प्रोडक्ट्स दिए जा सके जो भी एलिजिबल यूजर्स हैं गूगल पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। Who has been reappointed as the chairperson of the Payments Council of India (PCI)?
भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है विश्वास पटेल। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमने विश्वास पटेल जो कि जॉइंट एमडी है इन्फीबीम न्यूज लिमिटेड में, इन्हें चेयरपर्सन बनाया है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का, रीअपॉइंट किया गया है बेसिकली। और इसमें एमएन श्रीनिवासु भी हैं जो कि डायरेक्टर हैं, बिल डेस्क के को चेयरपर्सन है नलिन मनसन जो कि चीफ हैं कॉर्पोरेट फिनटेक रिलेशनशिप एंड की इनिशिएटिव्स एनपीसीआई, इन्हें को चेयरपर्सन बनाया गया है और इनका जो ऑफिस टर्म रहेगा ये 2025-27 तक रहने वाला है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना जो 2013 में की गई थी, ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत आता है। Who has been re-elected as the president of the Boxing Federation of India? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अजय सिंह। अजय सिंह ये रिइलेक्ट हुए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट लगातार तीसरी बार। प्रमोद कुमार सेक्रेटरी जनरल होंगे, पवन भास्करन ये ट्रेजरर होंगे। Which states agriculture department signed an MOU with Bharat Electronics Limited to offer real-time advisory services to farmers? किस राज्य के कृषि विभाग ने किसानों को वास्तविक समय सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है कर्नाटक। तो कर्नाटक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक है, to establish a technology-driven and data analytics-based centralized dashboard for the integrated call center रथा केयर केंद्र। जो यहाँ का किसान कॉल सेंटर है ना, इसे रथा रायथा 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 मतलब किसान केयर सेंटर, ठीक है। तो इससे संबंधित एक पूरा सेंट्रलाइज डैशबोर्ड बनाने के लिए, ताकि सब इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए, उसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। Through this MOU, key agriculture data sets such as crop information, weather data, fruits database, state and central government scheme will be integrated and analyzed to provide tech-enabled advisory services to the farmer। जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें कई तरह के ऑप्शन दिखते हैं ना हमें कि आपको क्या सर्च करना है, तो उसी की बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं डैशबोर्ड। Who was voted the men's player of the year at the Professional Footballers Association Awards? प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह ये तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं, और मैरियोना कार्डेंटे ये विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड्स में। सलाह की बात करें तो इजिप्शियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, लिवरपूल के लिए खेलते हैं। और अगर हम बात करें मैरियोना कैल्युंटे की, ये स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, आर्सेनल के लिए खेलती है। विच बैंक हैज लॉन्च द न्यू गोल्ड लोन प्रोडक्ट SIB गोल्ड एक्सप्रेस? किस बैंक ने नया स्वर्ण ऋण उत्पाद SIB गोल्ड एक्सप्रेस लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। तो SIB जो ऊपर लिखा है ना क्वेश्चन, इसका मतलब ये है साउथ इंडियन बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है साउथ इंडियन बैंक SIB, इसने एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है गोल्ड एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आप गोल्ड के बदले लोन ले सकते हैं, उससे संबंधित है। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में एक MOU साइन किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC के साथ, ठीक है, दोनों ही बैंक से संबंधित है। Who is heading the two high-powered groups constituted by the Center for Next Generation Reforms? अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए केंद्र द्वारा गठित दो उच्च स्तरीय समूहों का नेतृत्व कौन कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन भी है राजीव गौबा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो हाई पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं, सेक्रेटरीज, टेक्नोक्रेट्स और इकोनॉमिस्ट के, और इनकी अध्यक्षता फुल टाइम नीति आयोग के मेंबर और फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा कर रहे हैं। एक और कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी TVS स्वामीनाथन कर रहे हैं, ये डीरेगुलेशन पर कार्य करेगी। अच्छा, जो गौबा के पास जो पैनल है, गौबा के पास एक तो है विकसित भारत गोल्स को रियलाइज करने के लिए, और दूसरा है जो नॉन फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं उन पर कार्य करने के लिए। The Global India Business Corridor (GIBC) signed MOU with which state government to enhance bilateral trade, investment and innovation between India and the UK? ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडोर ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और नवाचार को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडोर ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ,
ताकि बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इस कोलैबोरेशन के तहत जो GIBC है ये एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह कार्य करेगा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का, ठीक है, और जो भी महाराष्ट्र का इंटरेस्ट है फाइनेंशियल से संबंधित यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में, उसको फुलफिल करेगा। Which three officials have recently taken charge as executive directors in SEBI? हाल ही में किन 3 अधिकारियों ने सेबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अमित प्रधान, अवनीश पांडे एंड संजय चंद्रकांत पुराव। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इनके अमित प्रधान, अवनीश पांडे और संजय चंद्रकांत पुराव, ठीक है, इन्हें एग्जीक्यूटिव बनाया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। और बाकी इनके रोल लिखे हैं, जैसे प्रधान तो लीगल अफेयर्स को देखेंगे और जो पांडे हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को देखेंगे, पुराव जो है ये कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को देखेंगे। विच यूनिवर्सिटी साइंड एन MOU विद सशस्त्र सीमा बल SSB अलवर टू स्ट्रेंथन ट्रेनिंग एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन? किस विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण और शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU और सशस्त्र सीमा बल SSB अलवर, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक्रेडिटेशन एंड एफिलिएशन के लिए। जो भी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एक एफिलिएट करने के लिए, उनको एक्रेडिटेशन देने के लिए, मान्यता देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी यहाँ पर SSB अलवर में। 900 से ज़्यादा ट्रेनीज जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं SSB अलवर में, ठीक है, इंक्लूडिंग रिक्रूट्स एंड प्रोफेशनल कैडर्स, ठीक है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद ये रहने वाली है। द एफिलिएशन विल नॉट ओनली प्रोवाइड ट्रेनीज विद एक्सपोजर टू कटिंग एज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल्स but also enhance their preparedness to meet the evolving challenges of internal security, border management and law enforcement with greater efficiency. ISRO's Integrated Airdrop Test IADT-1 is associated with which upcoming Indian space mission? इसरो का इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट IADT-1 किस आगामी भारतीय अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गगनयान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली पहला इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट IADT-1 को सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है और एक गगनयान मिशन के लिए काफ़ी अहम टेस्ट रहा है। तो एक डमी क्रू कैप्सूल, यानी कि एक डमी मतलब एक नकली, एक क्रू कैप्सूल, उसमें नकली एक डमी बिठा दिया, तो उस कैप्सूल जिसका वजन 5 टन का था, उसे एक हेलीकॉप्टर से नीचे छोड़ा गया है, ठीक है, और देखा गया है कि क्या ये अपनी स्पीड थोड़ा कम करके और आसानी से पानी में स्प्लैश डाउन कर जाता है। क्योंकि गगनयान में यही तो है, जो क्रूड मिशन होगा जब वो नीचे आएगा तो उसकी रफ्तार हल्की करनी है, उसके बाद वो फिर जो है पानी में उतरेगा। तो IADT इज डिजाइन टू एवेल्यूट द पैराशूट बेस्ड डिसलेरेशन सिस्टम, यानी कि स्लो गति कम करने वाले सिस्टम, दैट विल ब्रिंग द गगनयान क्रू मॉड्यूल डाउन सेफली आफ्टर री एंट्री। ऑल्दो द कैप्सूल वाज अनक्रूड, जो ये कैप्सूल हमने टेस्ट किया ये तो अनक्रूड था, इसमें कोई नहीं था, और ये ड्रॉप जो है कंडक्ट किया गया हेलीकॉप्टर से, लेकिन जो ये टेस्ट था इसने बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन क्रिएट की है जो गगनयान मिशन में होने वाली है। बाकी 2 पॉइंट मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम 2035 तक बनाएंगे और मून लैंडिंग हम करेंगे 2040 तक, ह्यूमन मून लैंडिंग। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर से लेते हैं। 11 Valerie 1 plays which sport? Shooting. Ayurveda Day to be marked on 23rd September annually from 2025. Which institution has launched the report titled Rethinking Homestays Navigating Policy Pathways Niti Aayog, who has been elected as the first women president of the Association of Malayalam Movie Artists, Sweta Menon? Which ministry released the guidelines and standard operating procedures for blood transfusion and blood banks for animals in India? Answer is Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. आप में से कई यस फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। वेयर इज चिलिका लेक लोकेटेड? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? वेयर इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल कोणार्क लोकेटेड? वेयर इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश क्या कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है।
साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।